वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की गिरती हुई साख। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ज़ाहिद हामिद साहब मौजूद हैं। ज़ाहिद हामिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑफ दीज डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। आपने खारजीज़ का जिक्र किया, ताहिर अल कादरी साहब ने भी इन पे एक किताब लिखी। वो उस बुक को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि वो जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो कितनी हकीकत है उसमें? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा खूबसूरत किताब, डॉक्यूमेंटेड ऑथेंटिक बुक अगर फितना खारजी पे लिखी गई है तो वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की ये किताब है। ठीक है। एंड वी वुड रिकमेंड एवरी पाकिस्तानी टू रीड दिस। राइट। क्योंकि खारजीज एक डिसेप्शन क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एपरेंट इस्लामिक लुक्स। अपने इस्लामिक स्लोगन्स होते हैं, शरीयत की बात करते हैं। जिस तरह मिसाल आपको सवात में हम देते हैं कि सवात में इन्होंने निज़ाम अदल ऑर्डिनेंस की बात की, कहा कि अगर यहाँ पे निज़ाम अदल ऑर्डिनेंस और शरीयत नाफिज कर दी जाए तो हम फसाद बंद कर देंगे। बिल्कुल। उससे पहले जितना रूथलेस कत्लेआम और स्लॉटर इन्होंने किया, बिहेडिंग्स करना शुरू की, औरतों को घरों से उठाना शुरू किया, लोगों को ज़कात के नाम पर भत्ता कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है। दे वर शेमलेस टेररिस्ट्स। और सवात के लोगों ने खुद आर्मी से कहा कि आप आके हमको इनसे निजात दें। आप देखिए 25 लाख सवात के लोग हिजरत करके बाहर आते हैं। एक जुलूस नहीं निकाला सवात के लोगों ने कि हमें घरों से क्यों निकाल रहे हैं। मैंने वो सारा एरिया विजिट भी किया, वो कैंप्स भी, वो बहुत विलिंगली कोऑपरेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए एक एक कमांडर ने सवात में, तालिबान कमांडर ने एक दिन में 3-3 शादियां की हैं। इमेजिन कीजिए, मजाक बनाया हुआ था इन लोगों ने, लोगों की इज्जत के साथ, माल के साथ, जान के साथ, हुर्मत के साथ। तो जब और ये नाम शरीयत का, हालांकि जब निजाम अदल ऑर्डिनेंस भी बन गया, उसके बावजूद उन्होंने हमारे ऑफिसर्स और एसएसजी के ऑफिसर्स और जवानों को, लेफ्टिनेंट जुनैद और कैप्टन नजम को शहीद किया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मजबूर हुए कि आकर उन्होंने कहा कि हम आर्मी को अब कॉल करते हैं, और फिर इनको मिलिटरली इनको निकाला गया यहां से। ये खारजी फितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी इसका जिक्र है, सहाबा की जिंदगियों में भी है, मुस्लिम हिस्ट्री में भी है। और आज हम जिस फिनोमेना को फेस कर रहे हैं, ये फिनोमेना को नया नहीं है हमारी तारीख में। ठीक है। इनसे निगोशिएट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जितनी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, हजारों की तादाद में लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े अस्पतालों में जिनाजों पे हमले हुए हैं। मुझे बताइए, दुनिया की हर दहशतगर्द तंजीम के कोई स्क्रूपल्स, कोई वैल्यूज होती हैं, इनकी तो वो भी नहीं है। तो इसका मकसद क्या है और इसको हम लोग किस तरह काउंटर कर सकते हैं? और ये खारजीज की एग्जिस्टेंस सिर्फ पाकिस्तान में ही है? देखिए, खारजीज कॉन्सेप्ट हर जगह है। 1979 में आपको याद होगा कि खाना काबा पे भी एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, मुझे वो भी खारजी ग्रुप था सऊदी अरब के। इसी तरह का एक ग्रुप मिस्र में भी है कि जो कत्ल गारत करते हैं। बिल्कुल। ये फिनोमेना हर जगह एग्जिस्ट करता है। मगर मेन स्ट्रीम जिहादी ग्रुप्स इस्लाम में जितने भी हैं, यानी अगर आप हमास को लीजिए जो कि इसराइल के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मुसलमानों के कत्ल गारत को जायज नहीं करार देते। वो दे आर मेन, चचनिया को ले लीजिए, इराकी रेजिस्टेंस को ले लीजिए, कश्मीरियों को ले लीजिए, अफगान मुजाहिदीन को ले लीजिए, इनमें कोई भी खारजी नहीं है। सो हर मिलिटेंट ग्रुप खारजी नहीं होता। खारजीज उनको कहते हैं, we can call them revolutionaries, रेजिस्टेंस फाइटर्स, रेजिस्टेंस ग्रुप, तहरीक मज़ाहमत है। और वो ट्रू सेंस में मुजाहिदीन है, बिकॉज आप एक फॉरेन पावर को निकाल कर अपना वतन रीगेन करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त एक सेकुलर मुल्क है, एक रिलीजियस मुल्क है, हमारी तो आइडियोलॉजी नहीं है। देखिए, हमारे पास आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 1949 में हमारे बड़ों ने डिफाइन कर दी थी, जो इस वक्त हमारे आइन का हिस्सा है, कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। ठीक है। सो हम एक मुसलमानों का मुल्क हैं जिसमें इस्लाम का निजाम नाफिज नहीं है। ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब काफिर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कत्ल जायज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको खुद को हमलों के जरिए उड़ाया जा सकता है। और उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा इंडिया की तरफ से या इसराइल की तरफ से या अमेरिकन की तरफ से, तो पाकिस्तान का दिफा इसी तरह करना जैसे मदीना या मक्के का दिफा करेंगे। बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम लैंड। ठीक है जी। यहाँ पे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक DGISI जनरल हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम आयला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की गिरती हुई साख। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ज़ाहिद हामिद साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, ये जो अमेरिका की तरफ से डिमांड आई है 2-3 दिन से, बहुत प्रेशर बढ़ गया है टू डू मोर, और हिलरी क्लिंटन ने ये भी कहा है कि उसामा बिन लादेन एंड मुल्ला उमर को प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट है। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे जी? झूठ बोलते हैं। अगर उसामा बिन लादेन का उनको पता है तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं है जी? तो फिर हमारे साथ जो है धोखा किया जा रहा है जी, कि उनको तो मालूम है कि वो यहाँ पे है कहीं पे, लेकिन हमें बताते नहीं है। हमें इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं सारे सिलसिले में जी, और हम कैसे पार्टनर हैं कि वो हमें बेखबर रखते हैं इसके लिए।
तो ये महज एक पाकिस्तान को एक दबाने के लिए एक फ्रेम अप किया जा रहा है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान जो है उनका जो कंधार ऑपरेशन होना है ना, जी जी, क्योंकि उनके सर्ज के बाद वहाँ नाकामियां ही नाकामियां उनके नसीब में लिखी हुई हैं। ठीक है जी। मरजा ऑपरेशन में तो ये मर ही गए थे बिल्कुल। हाँ। और अब कंधार ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हीं लम्हात में जब वो वहाँ कोई ऑपरेशन करके कारकर्दगी दिखाना की जरूरत महसूस करते हैं, जी जी, पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जा घुसे और हक्कानी ग्रुप का सफाया कर दे, जिसको वो कहते हैं। अभी पता नहीं, हक्कानी ग्रुप तो पार है, बॉर्डर के पार है जी, लेकिन होता है कि वो खुला बॉर्डर है, आना जाना होगा यकीनन जी। लेकिन पाकिस्तान फौज ने 1 साल के लिए कहा कि हम वहाँ पे सोचेंगे भी नहीं। हाँ। और बहुत अच्छा किया, क्योंकि 1,40,000 फौजें पहले ही हमने लगाई हुई हैं। जी जी, मशरकी बॉर्डर से हमने थिन आउट करके ये फौजें मगरबी बॉर्डर पे लगाई, ठीक है। ऐसे बॉर्डर के ऊपर जिसको कायदे आज़म